नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड 10वीं में झारखंड टॉपर बनी गढ़वा की गीतांजलि। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मंगलवार को मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय हजारीबाग की छात्रा गीतांजलि 98.6% 493 अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी है। बता दें, गढ़वा जिले के मूल निवासी गीतांजलि शिक्षक की पुत्री है। इस वर्ष मैट्रिक में कुल 91.71% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 1.31% अधिक है। बता दें, पिछले साल 90.40% परीक्षार्थी सफल हुए थे। टॉप 10 में कुल 63 विद्यार्थियों में 43 बेटियां शामिल हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने परचम लहराया है। स्टेट टॉपर के टॉप 3 में 7 में से 5 और टॉप 10 में 63 में से 15 छात्राएं इसी विद्यालय से हैं। इस वर्ष जिलावार में 97.83% रिजल्ट के साथ कोडरमा जिला जहां शीर्ष पर रहा, वहीं पश्चिमी सिंहभूम 80.41% रिजल्ट के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। बता दें, जैक सभागार में मंगलवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन द्वारा जारी परिणाम में इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय हजारीबाग की रितु कुमारी, अमृता गुप्ता, पूजा कुमारी के अलावा प्रोवी उच्च विद्यालय तिलैया, रंगाटांड, धनबाद के अमर कुमार संयुक्त रूप से सेकेंड स्टेट टॉपर बने हैं। शराब घोटाला मामले में 8 की संपत्ति जांच शुरू। झारखंड में शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की मुसीबत बढ़ गई है। एसीबी ने अब विनय कुमार चौबे व उनके करीबियों रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जांच शुरू कर दी है। शराब घोटाले के अनुसंधान पदाधिकारी ने मंगलवार को अचल संपत्ति की जानकारी जुटाने के लिए रांची के सभी डिप्टी रजिस्ट्रारों को पत्र भेजा है। रजिस्ट्री कार्यालय में विनय चौबे समेत 8 लोगों की अचल संपत्ति व हालिया खरीदी गई जमीनों की जानकारी मांगी गई। जिन लोगों के विषय में एसीबी ने वितरण मांगा है उनमें आईएएस विनय कुमार चौबे, उनकी पत्नी डॉक्टर मोना चौबे, साला व उनकी पत्नी और विनय कुमार चौबे के करीबी मित्र व नेक्सचेन के संचालक विनय कुमार सिंह व उनकी पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट व उपेंद्र शर्मा भी शामिल हैं। झारखंड के नागपुरी लोक गायक महावीर को पद्मश्री। झारखंड के प्रसिद्ध नागपुरी लोक गायक महावीर नायक को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा। बता दें, 1942 में रांची के समीप उरुगुट्टू में जन्मे महावीर नायक 50 वर्ष से अधिक समय से ठेठ नागपुरी गायन कर रहे हैं। महावीर नायक की पहचान भिनसरिया कर राजा के रूप में है। महावीर नायक के पिता खुदू नायक कला प्रेमी थे। पिता के कारण बचपन से ही उनका नागपुरी गीतों से गहरा लगाव रहा है। 16वें वित्त आयोग की टीम आज से 4 दिनों तक झारखंड दौरे पर। 16वें वित्त आयोग की टीम बुधवार को अपने 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगी। डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाली यह टीम 31 मई तक राज्य दौरे पर रहेगी। इस दौरान आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठकों का दौर होगा। बैठक में राज्य सरकार अगले 5 सालों के लिए जिलों के समग्र विकास के लिए आर्थिक सहयोग की मांग भी करेगी। बता दें, वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को टीम पतरातू जाएगी। पतरातू डैम में प्रतिनिधिमंडल वोटिंग का आनंद लेगा। वहीं शाम में रांची लौटने के बाद आयोग की टीम का बिरसा मुंडा म्यूजियम जाने का भी कार्यक्रम है। गुरुवार 29 मई को सुबह वित्त आयोग की टीम देवघर के लिए रवाना होगी। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जाकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी। वहीं देवघर में ही दोपहर को स्थानीय निकाय के सदस्यों के साथ मीटिंग भी करेगी। उसी दिन टीम रांची लौटेगी। शुक्रवार 30 मई को आयोग की टीम रांची में बैठक करेगी। सरना धर्म कोड के बिना नहीं होने देंगे जनगणना। जेएमएम जनजातीय समाज की बहुप्रतीक्षित सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने मंगलवार को राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर झामू ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जहां हमला बोला, वहीं इस बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर राष्ट्रपति तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। रांची जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि भाजपा और केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं है। झामू ने यह प्रण लिया है कि इस राज्य में जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा
तब तक इस राज्य में हम जनगणना नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 11 नवंबर 2020 में सरना धर्म कोड बिल को पास कराकर केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन आज 5 वर्ष होने को है। आखिर क्या कारण है कि यह लंबित है? झारखंड के किसानों के घर घर जाएंगे वैज्ञानिक। कृषि को ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए 29 मई से शुरू हो रहे हैं राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी झारखंड के सभी 24 जिलों में किसानों के द्वार तक जाएंगे। यह अभियान 12 जून तक चलेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय से करीब 40 वैज्ञानिकों को शामिल कर कई टीमें बनाई गई है। यह पहल उत्पादन और उत्पादकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान करेगी। हर टीम 2 स्थानों पर जाकर हर स्थान पर 200 से 300 किसानों के साथ संवाद करेगी। यह अभियान देश के 700 जिलों में चलेगा। इसमें 731 कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR के 113 शोध संस्थान, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी व 9 मेसी किसान भी भाग लेंगे। इसके जरिए देश के 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचा जाएगा। आयुष्मान को कमजोर करने में जुटी सरकार मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबुलाल मरांडी ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर आयुष्मान भारत योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से शुरू की थी, लेकिन हेमंत सरकार ने इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया। मरांडी के अनुसार केंद्र सरकार 10 बेड वाले अस्पतालों को भी मान्यता देती है। सरना कोड पर मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस चामो यदि आदिवासियों की चिंता करती है तो सिर्फ कोड की मांग करने के बजाय धर्मांतरण पर रोक लगाए। उन्होंने 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए कहा है कि आदिवासी समाज में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है, जिससे मूल धर्म संस्कृति खतरे में है। उन्होंने सरना स्थलों की रक्षा और धर्म स्वतंत्र कानून को कड़ाई से लागू करने की मांग की है। झारखंड में आज से 3 दिन तक बारिश। झारखंड में बुधवार से मानसून से पहले की गतिविधि तेज हो जाएगी। इसके चलते राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 3 दिन बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों के लिए भारी बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों पर कायम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से यह उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इससे झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तक आ चुका दक्षिणी पश्चिमी मानसून को झारखंड समेत अन्य राज्यों में प्रवेश करने में सहयोग मिलेगा। झारखंड में 2026 से 8वीं की बोर्ड की परीक्षा लिखित होगी। झारखंड में 2026 से 8वीं बोर्ड की परीक्षा OMR सीट की जगह अब लिखित रूप से होगी। वहीं परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं करेगा, बल्कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद करेगा। इसकी घोषणा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने की है। वे मंगलवार को जैक सभागार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर रहे थे। बता दें, शिक्षा सचिव ने कहा है कि जैक में परीक्षाओं का बोझ देखते हुए 8वीं बोर्ड की परीक्षा JCERT को सौंपी जा रही है। 2026 से 5वीं और 8वीं में OMR सीट की परीक्षा पद्धति बदलेगी। स्कूली बच्चों से लघु, मध्यम और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वीं की भी लिखित परीक्षा होगी। 1ली से 7वीं की परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही होगा। स्कूल और शिक्षकों को ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करना होगा। वहीं 1ली और 2री क्लास की मौखिक परीक्षा होगी। स्कूलों में हर महीने होने वाली रेल परीक्षा का परिणाम भी ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करना होगा। झारखंड में टॉपर्स फैक्ट्री की छात्राओं का फिर दबदबा। झारखंड के नामी गिरामी स्कूलों में शुमार इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने झारखंड अधिविद्य परिषद रांची बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें, राज्य स्तर पर इस स्कूल की 14 छात्राएं टॉप 10 की सूची में शामिल हैं। इसमें गीतांजलि ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं अंजलि ने 98.60% अंक प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर स्कूल की 3 छात्राएं जगह बनाने में सफल रही है। इसमें रितु कुमारी, अमृता गुप्ता एवं पूजा कुमारी भी शामिल हैं। इन तीनों को 98.20% अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं तीसरा स्थान पर भी इस स्कूल की छात्रा शिवानी कुमारी जगह बनाने में सफल रही। शिवानी को 97.60% अंक मिला है। वहीं चौथा स्थान पर भी इंदिरा गांधी स्कूल की 2 छात्राएं काबिज रही है। इसमें श्रेया कुमारी एवं साक्षी कुमारी शामिल है। बता दें, इन दोनों को 97.40 अंक प्राप्त हुए हैं।
झारखंड टॉपर गीतांजलि के पिता सहयोगी शिक्षक। जैक बोर्ड में स्टेट में टॉपर करने वाली गीतांजलि के पिता उमेश पाल पेशे से सहयोगी शिक्षक हैं। वह 9 प्राथमिक विद्यालय मकरी में कार्यरत हैं। वहीं माता पंपी देवी गृहिणी हैं। उनके पिता उमेश ने बताया है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक डीएवी पब्लिक स्कूल में हुई है। उसके बाद वह आगे पढ़ाई करने इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय हजारीबाग चली गई। वहीं से मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुई है। अपनी बेटी की सफलता पर खुशियां व्यक्त करते हुए कहा है कि वह पढ़ने में शुरू से ही मेधावी थी। गीतांजलि का सपना डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करने की है। वह अपना लक्ष्य तय कर लिया है। वही गीतांजलि की माता पंपी देवी ने बताया है कि उनकी बेटी शुरू से पढ़ाई में अव्वल आती रही है। उनका मन सिर्फ पढ़ाई में लगता रहता था। शिक्षा के प्रति उनकी मेहनत और लगन को देख मुझे विश्वास था कि वह मैट्रिक की परीक्षा में जरूर टॉप करेगी। बता दें गीतांजलि के छोटे भाई बहन रूपांजलि और अभिनव प्रकाश भी अपनी बड़ी बहन की तरह ही पढ़ाई करते हुए परीक्षा में टॉप करने की बात कही है। पलामू मुठभेड़ में तुलसी भुइयां ढेर। पलामू पुलिस ने माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 12 घंटे चली मुठभेड़ में एरिया कमांडर तुलसी भुइयां को ढेर कर दिया है, जबकि घायल रीजनल कमांडर नितेश यादव फरार होने में सफल रहा है। पुलिस उसे और उसके दस्ते के नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। बता दें पलामू आईजी सुनील भास्कर ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की शाम में सूचना मिली कि 15 लाख का इनामी माओवादी रीजनल कमांडर नितेश यादव अपने दस्ते के साथ हुसैनाबाद और प्रतापपुर के जंगल में है। दस्ते में जोनल कमांडर संजय यादव, एरिया कमांडर इम्तियाज अंसारी और मोहम्मदगंज के भोरही निवासी एरिया कमांडर तुलसी भुइयां भी है। इसके बाद एसपी रिश्मा रमेशन के निर्देश में पुलिस टीम एसीबी राकेश सिंह व हुसैनाबाद एसडीपीओ याकूब के नेतृत्व में भेजी गई। वहीं टीम हुसैनाबाद के नैया जंगल में शाम 7 बजे पहुंची तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें तुलसी भुइयां मारा गया है। मैया सम्मान योजना में हेरफेर से केस दर्ज। झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिससे न केवल योजना की साख को झटका लगा है बल्कि प्रशासन की सतर्कता पर भी सवाल उठे हैं। बता दें बोकारो जिला प्रशासन और बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया में बीडीओ महादेव कुमार महतो के निर्देश पर गोमिया थाना में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के 2 आरोपियों यूसुफ व सुफानी खातून के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 13 फर्जी नाम एक ही बैंक खाता में जोड़ा गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी यूसुफ ने 13 फर्जी नामों से ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जिसमें सभी का पैसा एक ही बैंक की खाता में ट्रांसफर हुआ है। झारखंड में 48 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। राज्य सरकार ने 14 जिलों के एसएसपी एसपी सहित कुल 48 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जिन जिलों के एसएसपी एसपी बदले गए हैं उसमें जमशेदपुर और धनबाद के एसएसपी के अलावा पाकुड़, गढ़वा, लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, गुमला, खूंटी, बोकारो व चतरा जिले शामिल हैं। राज्य सरकार ने रांची के एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण व धनबाद के एसपी सिटी का भी तबादला कर दिया है। इतना ही नहीं, एडीजी प्रिया दुबे को एडीजी आधुनिकीकरण सह प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार तथा विशेष शाखा के आईजी प्रभात कुमार को आईजी जैप का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंगलवार की देर रात गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को अविलंब अपने नए स्थान पर योगदान के लिए आदेश दिया गया है। झारखंड में कोई सुरक्षित नहीं, रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त करना है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर संगठन को और मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा है कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। मंगलवार को लातेहार परिसदन भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। परिसदन भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी है। बता दें पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में कोई सुरक्षित नहीं है। अपराध पर राज्य सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है, इसलिए कार्यकर्ताओं को संयम रखने की जरूरत है। इससे पहले रघुवर दास का पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजधानी प्रसाद यादव के पेट्रोल पंप के पास चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया है। सरना कोर्ट की चिंता है तो धर्मांतरण पर रोक लगाए बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस झामों को सरना कोर्ट की चिंता है तो धर्मांतरण पर रोक लगाए। सरना आदिवासी की धर्म और संस्कृति बचेगी तभी तो वे कोड भरेंगे। बाबूलाल मरांडी मंगलवार को हरमो स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए कहा है कि झारखंड की कुल आबादी
3,29,88,134 थी, जिसमें आदिवासियों की संख्या 86,45,042 थी। कुल आबादी का 26.20% थी, जिसमें 14,18,608 ईसाई थे, अर्थात कुल आदिवासी आबादी के 15.48% लोग तब ईसाई धर्मावलंबी हो चुके थे। अगर इसे हम जातिवार और विस्तार से देखें तो उरांव में 26%, मुंडा में 33%, संताल में 0.8% और हो में 2.14% और खड़िया में 67.92% ईसाई बन चुके थे। बबलू मांडी ने झामू और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सवाल किया है कि आखिर आदिवासी ऐसे ही अपनी धर्म संस्कृति से अलग होता गया तो फिर सरना धर्म कोड कौन भरेगा। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका परिणाम जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। इसके तहत आयोग ने कुल 444 पदों के विरुद्ध कुल 521 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया है। हालांकि आयोग के अनुसार प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया जाना किसी अभ्यर्थी का अंतिम चयन नहीं है। बता दें, अल्प सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच नामकुम के चाय बागान स्थित आयोग कार्यालय में 4 जून को 2 पालियों में होगी। पहली पाली में पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 1:30 बजे तक 250 तथा दूसरी पाली में अपराह्न 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक 271 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। झारखंड में शिक्षकों का होगा अंतर जिला ट्रांसफर। स्कूली शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। इच्छुक शिक्षकों से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल ने उपायुक्त और शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर इससे संबंधित आदेश लेने का निर्णय दिया है। इसके तहत प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षक ऑनलाइन teachertransfer.jharkhand.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें विकलांग महिला व बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कक्षा 1 से 5 तक में कार्यरत वैसे महिला शिक्षिका शामिल हो सकती है जिनके पति भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और वे दूसरे जिला में पदस्थापित हैं। धन्यवाद।